Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम पिछली क्लास में लैटिसी टाइप पढ़ रहे थे, जालकों के प्रकार पढ़ रहे थे और उसमें हम क्यूबिक और घनीय पढ़ चुके थे, है ना। आज हम सेकंड देखते हैं कौन सा, द्वि समलाक्ष क्या होता है, यानी टेट्रागोनल क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि जो हमारे पास एकक कोष्ठिका होती है, एकक कोष्ठिका होती है, एकक कोष्ठिका यूनिट सेल जो होती है, ठीक है, में दो अक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कितने अक्ष बराबर होते हैं हमारे पास? दो अक्ष बराबर होते हैं तथा अक्षों के मध्य के कोण, अक्षों के मध्य के कोण, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि कोण तो कितने होते हैं? 90 डिग्री। ए इज इक्वल टू बी होता है लेकिन नॉट इक्वल टू सी। दो बराबर होते हैं, तीसरा हमारे पास बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि कैसे बनाते हैं। देखो इसको दो टाइप्स में भी बांट रखा है। एक तो होता है इसमें क्या, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य यानी कि प्रिमिटिव। और सेकंड जो होता है हमारे पास वो होता है इसमें कौन सा, अंत्य केंद्रित। ठीक है, अंत्य केंद्रित होता है यानी कि क्या, बॉडी सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभाज्य की बात करते हैं। कंडीशन क्या है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। सबसे पहले एकक कोष्ठिका बताई थी मैंने, ये एकक कोष्ठिका होती थी हमारे पास। ठीक है, इसमें तीन अक्ष होते थे, एक्स, ये होता था वाई और ये होता था जेड। ये होता था एक्स अक्ष पर जो थी ये लंबाई ए, वाई अक्ष पर बी और जेड अक्ष पर ली थी सी। ये कोण मैंने माना था एक्स और वाई के बीच में अल्फा, वाई और जेड के बीच में बीटा और एक्स और जेड के बीच में गामा। ये क्या है हमारे पास? यूनिट सेल है, एकक कोष्ठिका है। ठीक है, तो अभाज्य प्रिमिटिव में क्या होता है, दो बराबर होती है। देखो कैसे बनाते हैं, देखो इसको, ये मैंने ये बनाई एक, ठीक है, और ये दूसरी। अब ये लंबाई और ये लंबाई बराबर ही बना रहा हूँ मैं, देखना समझना, ऐसे। और इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ऐसे। ठीक है, अब इसे हम मिला देते हैं, एकक कोष्ठिका बन रही है। देखो यूनिट सेल ही है ये। अब देखना इसमें क्या होता है कि ये जो है ना एक्स अक्ष पर ये डिस्टेंस कितनी है, ए, ये कितनी है हमारे पास, ये वाली, ये है क्या, बी, और ये क्या है हमारे पास, सी है। ए एक्स अक्ष यानी कि दो अक्ष बराबर होते हैं, यानी ए और बी की जो लंबाई है वो बराबर होती है लेकिन सी की बराबर नहीं होती है, नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ए बी और सी इक्वल नहीं होता है। इसके साथ में कोण जो होता है ना, ये ए और बी के बीच में ये भी 90 डिग्री होगा, बी और सी के बीच में ये भी 90 डिग्री होगा और ए और सी के बीच में 90 डिग्री होगा। क्योंकि ये क्यूबिक मैंने बताया था, क्यूबिक जैसी जो शेप होती है इसमें तीनों अक्ष क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो ये हो गया अभाज्य। अभाज्य में कितने हमारे पास जालक बिंदु होते हैं? 8, और जो कि कहाँ पर होते हैं हमारे पास? कोने पर होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं, ये देखो। ठीक है, तो 8 क्या होते हैं इसमें हमारे पास? जालक बिंदु होते हैं। दूसरा आता है हमारे पास क्या, अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित क्या होता है? देखो अंत्य केंद्रित में क्या होगा, वही हम बनाएंगे शेप। देखो ये और A इज इक्वल टू क्या होगा, B होगा।
ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये मैंने क्या बना दी, शेप बना दी। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या बन गई, शेप बन गई। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना वो हमारे पास क्या है, ए है। ये डिस्टेंस जो है ये अक्ष है, ये कौन सा है, बी है। और ये सी है, सी कम है ना, और ए और बी क्या है, बराबर है। एक्स अक्ष जो है ए, वाई अक्ष क्या है बी, और जेड अक्ष जो है वो सी। तीनों दो, ये दोनों तो इक्वल है, ये अलग हो गया। अब बॉडी सेंटर में क्या होता है, अंत केंद्रित में क्या होता है, पहले तो 8 कॉर्नर पर क्या होते हैं, 8 बिंदु होते हैं। ठीक है, जहां पर परमाणु आएंगे ना, ये देखो। ठीक है, और एक कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर में। कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर में, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर। एक जालक बिंदु होता है हमारे पास सेंटर में, और 8 कहाँ पर होता है हमारे पास, कॉर्नर में। ठीक है, इसलिए इसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, दी समलाक्ष हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है विषमलाक्ष। तीसरा आता है विषमलाक्ष। ठीक है, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, देखो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि तीनों अक्ष परस्पर बराबर नहीं होते हैं। जो यूनिट सेल होती है, एकक कोशिका जो होती है में तीनों अक्ष जो होते हैं, तीनों अक्ष परस्पर बराबर नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तीनों अक्ष परस्पर बराबर नहीं होते, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी। और सेकेंड कंडीशन क्या है, सभी अक्षों के मध्य बनने वाले कोण बराबर होते हैं। सभी अक्षों के मध्य बनने वाले कोण, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों ही कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये बात आपको इसमें क्लियर कर लेनी है। ठीक है, तो इसको हम, ये कंडीशन है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 4 टाइप्स का होता है। ऐसे ये जो होते हैं ना विषमलाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक, ये 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारे पास वो आता है अभाज्य, यानी कि प्रिमिटिव। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, देखो इसको आप कैसे बनाओगे, ए बी और सी इक्वल नहीं होगा। तो ये देखो, ये तो मैंने बनाया क्या, ए की लंबाई ये ले ली, बी की लंबाई ये ले लेता हूँ। ठीक है, और अब हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो ये देखो, यहाँ से ये, और इसको हम ऐसे धरते हैं, ये इस तरीके से, और ये अब इसको हम ज्वाइन करते हैं। देखो ये शेप बन गई। अब देखो इसमें कंडीशन क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए एक्स अक्ष की लंबाई, ये देखो ये लंबाई, ठीक है, ये इससे ज़्यादा मैंने ये ले ली, ये b हो गई हमारे पास। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं है, और ये अलग दिख ही रही है आपको, यानी a b और c लंबाई, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की लंबाई क्या नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है। लेकिन एंगल जो होते हैं ना, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि तीनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अभाज्य परमिटिव में क्या होता है कि जो कॉर्नर होते हैं ना, वहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, जालक बिंदु होते हैं। ये देखो कितने जालक बिंदु होंगे इसमें, 8 होंगे, है ना। ठीक है, जालक बिंदु होते हैं, और इन्हीं जालक बिंदु पर क्या व्यवस्थित होते हैं, परमाणु, जब जाके ही तो क्रिस्टल बनता है हमारे पास। तो ये तो कौन सा हो गया हमारे पास, अभाज्य हो गया। सेकंड जो है हमारे पास इसमें,
वो आता है हमारे पास क्या, आधार केंद्रित। सेकंड क्या होता है, आधार केंद्रित, ठीक है, यानी कि क्या, बेस सेंटर। ये क्या होता है हमारे पास, देखो जब हम बेस सेंटर की बात करते हैं, आधार केंद्रित की बात करते हैं, यानी आधार है ना, सबसे पहले हम वही स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये इस तरीके से बना लिया मैंने, और फिर इसको मैंने ये ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ये बना लिया, ये बना लिया, ये ज्वाइन कर लिया, और ये जोड़। क्या ए बी और सी इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। देखो ए की लंबाई ये है, बी की लंबाई ज़्यादा है, सी की लंबाई कम है। ए बी और सी इक्वल नहीं है। एंगल कितने होंगे तीनों के बीच में? 90 डिग्री होंगे। अल्फा बीटा गामा कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक तो यहाँ पर होता है, एक यहाँ कॉर्नर पर, तो क्या होते हैं हमारे पास, 8 होते हैं। ये देखो 8 कोनों पर कितने जालक बिंदु होते हैं? 8 होते हैं। साथ में हमारे पास जो आधार केंद्रित होते हैं, जैसे ये इसका आधार है, इसमें 2 होंगे, एक तो ऊपर वाले पर और एक नीचे वाले पर। एक तो नीचे रखा होगा, देखो ये नीचे वाला आधार होगा, और एक ऊपर वाला आधार होगा। ठीक है, तो 2 अतिरिक्त होते हैं बेस सेंटर में। जैसे एक डिब्बा है, डिब्बे के ऊपर वाले पर होगा और डिब्बे के नीचे वाले पर एक क्या होगा, जालक बिंदु होगा। अब देखो लाइन हम मिला देते हैं, जैसे ये हमारे पास बिल्कुल बीचों बीच में है, ये चारों के, तो ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं। ये डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, इसकी और इसकी और इसकी क्या होती है, सेम होती है। मिलाओ चाहे मत मिलाओ, बस पता होना चाहिए एक परमाणु कहाँ होता है, यानी कि एक जालक बिंदु कहाँ होता है हमारे पास, बेस पर होता है। ठीक है, तीसरा थर्ड जो हम इसमें पढ़ रहे हैं वो आता है हमारे पास क्या, अंतः केंद्रित, यानी बॉडी सेंटर। अंतः केंद्रित यानी कि क्या, बॉडी सेंटर। ये क्या होता है, पहले तो आप ये कंडीशन से आप क्या बनाओ, कोष्ठिका बनाओ। तो देखो ये मैंने ले लिया ए, ये ले लिया मैंने बी, इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब कोष्ठिका बना रहा हूँ मैं, ये कोष्ठिका बना देते हैं ऐसे, फिर इसे यहाँ नीचे लाए हम, इसे यहाँ नीचे लाए, है ना, और ये ज्वाइन कर लिया और ये मिला दिया, ये बन गई हमारे पास यूनिट सेल। अब आप देखो इसमें ये यहाँ से ये हो गया ए, बी इससे ज़्यादा है, ए तो ये हो गया, बी इससे ज़्यादा है और सी सबसे कम है। तीनों अलग अलग बना दी लंबाई मैंने। अब अंतः केंद्रित में क्या होता है कि 8 कॉर्नर पर तो क्या होते हैं, जालक बिंदु होते हैं। ये देखो लैटिसी पॉइंट हो गए। एक कहाँ और होता है, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच और होता है एक जालक बिंदु, एक परमाणु, है ना। इसके बाद लास्ट जो आता है हमारे पास, इसमें 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, वो आता है हमारे पास क्या, फलक केंद्रित। ठीक है, कौन सा आता है हमारे पास, फलक केंद्रित, यानी कि फेस सेंटर। फेस सेंटर ये क्या होता है, इसमें भी बनाएंगे। देखो ये तो मैंने बना लिया एक, ये थोड़ा सा मैं अलग अलग कर देता हूँ मैं, ताकि क्लियर हो जाए ना डिस्टेंस। और इसको हम ऐसे मिला दें, और ये ऐसे, इसको इससे ज्वाइन कर लिया, इसे ऐसे ज्वाइन कर लिया। अब देखो इसमें क्या होंगे, 8 कॉर्नर पर 1 2 3 4 8 जालक बिंदु होते हैं, 8 लैटिसी पॉइंट होते हैं। ठीक है, साथ में फलक केंद्रित, यानी फलक कितने होते हैं हमारे पास, बताओ कितने फलक होते हैं। इसमें होते हैं 6 फलक होते हैं। देखो एक फलक तो होता है ऊपर, यहाँ एक होता है, ठीक है, केंद्र में, फलक के केंद्र में। ठीक है, एक कहाँ होता है हमारे पास, नीचे फलक होता है, ये इसके सेंटर में होगा। ठीक है भाई, एक यहाँ साइड में होता है, जैसे ऐसे डब्बा हुआ, एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा, तो इस साइड वाला तो यहाँ आ जाएगा,
और इस साइड वाला कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आता है हमारे पास, एक तो होता है आगे और एक होता है पीछे। तो देखो पीछे वाला तो ये फलक दिखाई दे रहा है, ये यहाँ होना चाहिए इसका सेंटर, और आगे वाला ये फलक दिखाई दे रहा है, इसका सेंटर ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सभी फलकों के केंद्र पर 6 फलक होते हैं, सभी फलकों के केंद्र पर हमारे पास क्या होता है, जालक बिंदु होता है। सभी फलकों के केंद्र पर क्या होता है, जालक बिंदु। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, फलक केंद्र। देखो इसमें अब लाइन जो ज्वाइन करते हैं ना, जैसे ये फलक है, ये इस फलक में ऐसे होता है, ये देखो जैसे ये हमारे पास फलक हो गया, ये 1 2 3 4, और ये हमारे पास क्या हो गया सेंटर में। तो ये डिस्टेंस बताता है हमारे पास, क्या बताता है, डिस्टेंस। तो जैसे इससे इसकी डिस्टेंस ये होगी, ये इससे ज्वाइन है, ये इससे, इनके सेंटर में। अच्छा ये वाला किसके सेंटर में, देखो ये इसके और ये इसके और ये इधर सेंटर में है ना। ये वाला 1 2 3 4, ये इसके और ये इसके, ये वाला ये देखो ये इसके सेंटर में और ये इसके सेंटर में। अब ये 2 बच रहे हैं, देखो इसको हटाओ, ये वाला देखो, ये वाला ये पीछे का फलक है, तो ये परमाणु इससे मिला दिया और ये इससे मिला दिया। ठीक है, अब ये वाला आ जाओ, ये आगे का फलक है, आगे के फलक के कितने परमाणु है, देखो फेस के 1 2 3 4, ये सेंटर में है, तो इससे इसकी डिस्टेंस होगी, इससे भी इसकी डिस्टेंस होगी, इससे इसकी डिस्टेंस होगी और इस वाले से इसकी डिस्टेंस होगी। ये कौन सा होता है, फलक केंद्रित होता है, फेस सेंटर होता है। क्लियर है हमारे पास। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्या, षटकोणीय जालक पढ़ते हैं हम। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, देखो इजी है ये, कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको एक कोष्ठिका के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्या, षटकोणीय जालक। ठीक है, षटकोणीय जालक यानी कि क्या, हेक्सागोनल। ठीक है, ये क्या होता है और इसको हम कैसे बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि इस जालक में 8 फलक होते हैं। कितने फेस होते हैं, 8 फेस होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़े थे ना उसमें होते थे 6 फेस। इस जालक में कितने फलक होते हैं, इस जालक में कितने फलक होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, 8 फेसेस होते हैं। ठीक है, इसमें 2 अक्ष, हेक्सागोनल में 2 अक्ष ए व बी। ठीक है, कितने अक्ष, 2 अक्ष ए व बी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो भी 2 अक्ष मानूंगा ना ए व बी, वो मैं क्या करूंगा, बराबर करूंगा। ठीक है, तथा एक दूसरे से गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि ए और बी के बीच में कौन कितना, 120 डिग्री का बनाते हैं। क्लियर है ये वाली बात, कि ये जो हमारे पास षटकोणीय जालक होगा, हेक्सागोनल जो होगा ना, उसमें 8 फलक होंगे, जिसमें 2 एक्सिस ए व बी क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, और एक दूसरे से कितना कोण बना रहे होंगे, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, ये जब हेक्सागोनल बना रहे हैं हम, है ना, षटकोणीय बना रहे हैं। इसमें जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, वर्टिकल एक्सिस होता है जो हमारे पास, ठीक है, वर्टिकल जो एक्सिस होता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, सी भिन्न लंबाई का लेते हैं, अलग लंबाई का लेते हैं, यानी ए और बी के क्या नहीं होगा, भिन्न लंबाई का होता है। ए और बी के क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। क्लियर है, ए और बी के क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, तथा ए व बी अक्ष से, किससे, ए व बी अक्ष से, कौन, सी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं।
इन कंडीशनों से हम कौन सा जालक बना सकते हैं, षटकोणीय जालक। यानी ए बी के इक्वल होगा लेकिन सी के इक्वल नहीं होंगे ये, ठीक है। अल्फा बीटा जो होंगे वो तो 90 डिग्री के होंगे लेकिन गामा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ये लिखे दिया मैंने, गामा कितना होगा, 120 डिग्री। बाकी अल्फा बीटा से बी से जो अक्ष बनेंगे वो 90 डिग्री के होंगे, अल्फा और बीटा, ठीक है। ए और बी, ए से अल्फा और बीटा 90 डिग्री और गामा 120। देखो कैसे बनाते हैं, देखो समझना, इसको बनाना, इसको कैसे बनाते हैं वो देखना। इसको बनाने का तरीका, ये मैंने एक बेंजीन जैसी शेप बना रहा हूँ, देखना ये, ठीक है। और एक यहाँ लिया मैंने, ठीक है, और एक यहाँ लिया, है ना। यहाँ इन दोनों के बीच में एक पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ और यहाँ भी हम एक पॉइंट लेते हैं इन दोनों के बीच में, कहाँ, यहाँ। अब मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, देखो ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ना, लेकिन सबों में वो इक्वल है, ये ध्यान रखना है। ये और ये इक्वल डिस्टेंस है सारे की। ये ऐसे हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ये क्या है, जालक पॉइंट्स हैं, लेटेसी पॉइंट्स है, जालक बिंदु हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम नीचे ज्वाइन करते हैं, ये ऐसे, इसको भी ऐसे लिया है, इसको भी हम नीचे ले आते हैं, इसको भी हम नीचे ले आते हैं। अब आप इसको भी से और इसको भी ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम कैसे बनाते हैं, देखो ये जो पॉइंट है ये वाला, इससे नीचे वाला, यहाँ एक जालक बिंदु शो कर देते हैं और ये वाला एक जालक बिंदु शो कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिला दिया, जालक बिंदु शो कर दिया और इसको क्या कर दिया हमने, मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको हम ऐसे मिला देते हैं, इसके नीचे जस्ट, ठीक है, इसके नीचे जस्ट मिलाते हैं हम। इसके बाद हमारे पास ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, यहाँ पर हम एक ले लेते हैं, ये ले लिया। ये लाइन आ रही है हमारे पास, जैसे ऊपर बने थे वैसे ही बन जाएगा, बस इसमें करना क्या है, ये लाइन बने। अब ये लाइन आ रही है तो यहाँ होगा हमारे पास एक ये, लेकिन ये ध्यान रखना ये डिस्टेंस जो है ना वो हमारे पास क्या है, इक्वल है, ऐसे बन जाती है ये। अभी मैं बताऊंगा अल्फा बीटा गामा कैसे कौन होंगे हमारे पास, है ना। तो इतना हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। अब देखो एक्सिस भी लेंगे हम, इसके क्या लेंगे हम, एक्सिस भी लेंगे। अब एक्सिस कैसे लेंगे, देखो मैं सेंटर में दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ओ पॉइंट है। अब ये हो गया इसका एक्स एक्सिस, ये हो गया इसका कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया इसका कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई और क्या हो गया हमारे पास, जेड एक्सिस। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला कि ए और बी इक्वल होंगे, तो देखो एक्स एक्सिस वाई की जगह हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, गामा वाला जो है ये एक एक्सिस है और ये दूसरा एक्सिस है। इसको तो मैं मान लेता हूँ जो इस एक्सिस पर है वो वाली डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ ए है, और ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली वो मान लेता हूँ बी। ए बी के इक्वल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है ना। और ये इक्वल नहीं है सी के, तो सी कहाँ है हमारे पास, देखो ये है सी, ये यहाँ तक लंबाई होगी इसकी, यहाँ तक ऐसे होगी ना ये वैसे तो ये जो लंबाई है ना हमारे पास वो कौन सी है हमारे पास, सी है। तो सी ए और बी के इक्वल नहीं है, ये षटकोणीय बना दिया हमने, हेक्सागोनल बना दिया।
अब ये जो कोण होता है ना, ये देखो ए और बी बराबर होते हैं, एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये ए है, ये बी है। ये जो एंगल होता है ना, ये जो कोण होता है ना, वो कितने का होता है, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, शेप बनाने आ गया आपको कैसे बनाते हैं। गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 120 डिग्री होता है। बाकी ए व बी अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। बाकी जो अक्ष होते हैं ये 90 डिग्री का होता है। और ये तो कैसा होता है, देखो ये बाहर की तरफ होता है, तो ये भी कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर है। तो ये जो हमारे पास बन के आया है ना, ये क्या है, हमारे पास षटकोणीय जालक है, यानी कि हेक्सागोनल होता है हमारे पास। और इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। इसको अच्छे से आप देख लेना, आगे इनका हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।